जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक भारत एवं संसार में बने प्रथम रिकॉर्ड से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 200 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और देखो दोस्तों, ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। अब ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि ये टॉपिक करंट अफेयर्स का तो टॉपिक होता ही है, इसके साथ में ये स्टैटिक जीके का भी टॉपिक बन जाता है। ठीक है, यानी कि प्रथम रिकॉर्ड बन गए हैं तो स्टैटिक जीके में इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों, ये जो 200 क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में बिल्कुल सीक्वेंस से डिस्कस करेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अब तक का भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? दोस्तों, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य जो है ये गोवा बन गया है। ओके, गोवा इज द करेक्ट आंसर। यदि हम इंपॉर्टेंट फैक्टों की बात करें दोस्तों, रेबीज रोग जो है ये वायरस से होने वाला एक रोग है। ये पागल कुत्तों, भेड़िया, लोमड़ी एवं चमगादड़ आदि जानवरों के काटने से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। और रेबीज रोग को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो रोगी होता है इसको पानी से डर लगने लगता है। ठीक है, और रेबीज रोग से मनुष्य का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। उपचार के लिए क्या करते हैं? तो रेबीज रोधी टीके के द्वारा इसका उपचार किया जाता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। दोस्तों, इसी क्रम में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का पहला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है जिसे हाल ही में टीबी फ्री घोषित किया गया? दोस्तों, भारत का पहला टीबी फ्री केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य बन गया है लक्षद्वीप। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि हम डिटेल की बात करें दोस्तों, भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? दोस्तों, भारत को टीबी मुक्त बनाने का जो लक्ष्य है ये 2025 तक रखा गया है। ठीक है, लेकिन लक्षद्वीप जो है ये भारत का पहला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसको कि टीबी फ्री घोषित किया गया है। ठीक है, अब बात करें टीबी की, तो टीबी जो है ये बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाली एक बीमारी है। ये जो बीमारी है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है। और ये जो बीमारी है इससे मनुष्य के फेफड़े यानी कि लंग्स प्रभावित होते हैं। और दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है टीबी को? तो इसको क्षय रोग, यक्ष्मा या फिर तपेदिक कहा जाता है। ठीक है, और इस रोग में स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग किया जाता है। अब यदि हम बात करें कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। ओके, और टीबी के अन्य नाम क्या हैं? तो मैंने आपको बताया कि इसको क्षय रोग कहा जाता है, यक्ष्मा कहा जाता है, तपेदिक कहा जाता है और क्या कहा जाता है? तो टीबी भी कहा जाता है। ठीक है, तो यदि आपसे पूछे कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से सारी डिटेल आपको याद रखना है, क्योंकि पता नहीं आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ जाए और आपको 1 नंबर दिला दे। और दोस्तों, मैं आपको इसी क्रम में बता दूं कि हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। ठीक है, इस ई बुक में आपको क्या क्या देखने के लिए मिल जाएगा? दोस्तों, इस ई बुक के अंदर आपको 45 से ज्यादा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे अभी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, भारत एवं संसार में बने प्रथम रिकॉर्ड, इसी प्रकार से 45 से ज्यादा टॉपिक आपको इस ई बुक के अंदर मिल जाएंगे। इन टॉपिक के अलावा आपको 1100 से ज्यादा डिटेल और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने के लिए मिल जाएंगे। यदि हम बात करें कि टोटल एमसीक्यू कितने रहेंगे, तो टोटल 5000 से ज्यादा डिटेल एमसीक्यू आपको इस ई बुक के अंदर मिल जाएंगे। तो यदि आपका एग्जाम हाल फिलहाल है, आप एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना चाहते हैं, आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, आप सिलेक्शन चाहते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को अभी के अभी बाय करके डाउनलोड करें। इस ई बुक की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला वायुमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? दोस्तों, भारत का पहला वायुमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र जो है ये स्थापित किया जाएगा कहां पर? मध्य प्रदेश के खंडवा में। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, डिटेल की बात कर लेते हैं तो भारत का पहला वायुमास संयंत्र जो है ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, ये जो संयंत्र रहेगा ये हर दिन 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से
1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। इस संयंत्र को 24 करोड़ रुपए के निवेश के साथ में वाटोमी एनर्जी लिमिटेड और विजल ग्रीन एनर्जी के द्वारा संयुक्त रूप से लगाया जा रहा है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों, कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा? दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य जो है, अभी हम कुछ रिकॉर्ड पढ़ेंगे मध्य प्रदेश राज्य के केवल। ओके, तो भारत की पहली साइबर तहसील जो है ये कौन सा राज्य बनाएगा? मध्य प्रदेश बनाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क यानी कि जियोलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? दोस्तों भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क जो है ये भी कहां पर बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में इसको बनाया जाएगा। कहां पर? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क बनाया जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट वन की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला हेलमेट बैंक आरंभ हुआ? देश का पहला हेलमेट बैंक जहां पर हेलमेट दिए जाते हैं, विशेष योजना के अंतर्गत हेलमेट लगाने के लिए लोगों को अवेयर किया जाता है। कहां पर ऐसा हेलमेट बैंक बनाया गया है देश का पहला? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के नीमच जिले में बनाया गया है। ओके, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहां स्थापित किया गया? दोस्तों देश का पहला ई कचरा क्लिनिक जो है ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थापित किया गया। कहां पर? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ई कचरा सभी लोग जानते होंगे, जैसे पुराने मोबाइल, टीवी है, ठीक है, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं इनको क्या कहा जाता है? तो इनको ई कचरा कहा जाता है। ठीक है, और इस क्लिनिक में इनको क्या किया जाएगा? तो ई कचरे को कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और बाद में इसको क्या कर दिया जाएगा? तो इसको रिसाइकिल कर दिया जाएगा ई कचरे को। नेक्स्ट वन की बात करेंगे तो किस राज्य की सरकार ने पहली बार एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी कराने की घोषणा की है? दोस्तों एमबीबीएस की पढ़ाई को हिंदी में कराने की घोषणा पहली बार किस राज्य ने की है? मध्य प्रदेश ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहां पर खोला गया? दोस्तों भारत का पहला ड्रोन स्कूल जो है ये कहां पर खोला गया है? दोस्तों ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में खोला गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि हम बात करें फैक्टों की तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। तो दोनों ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। तो कई बार क्या होता है, एग्जामिनर यदि क्वेश्चन को कठिन कर ले तो पता है क्या पूछेगा कि देश का पहला ड्रोन स्कूल कहां पर खोला गया? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खोला गया। इसका उद्घाटन किसने किया? कहेगा शिवराज सिंह चौहान ने किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया, दोनों ने किया, या फिर एक और नाम दे देगा। ठीक है, तो ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन को किस प्रकार से तोड़ मरोड़ के आपके सामने प्रस्तुत करता है। लेकिन आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल और आप यहां पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो आप एग्जाम भी क्लियर करके ही आएंगे। ठीक है, इसलिए डिटेल में भी पढ़ना है और वही फैक्ट पढ़ना है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम मध्य प्रदेश राज्य में बने प्रथम रिकॉर्ड का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर खोला गया? तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। दूसरा हमने पढ़ा है कि भारत की पहली साइबर तहसील कहां पर बनाई जाएगी? मध्य प्रदेश में बनाई जाएगी। फिर हमने पढ़ा है भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में किया जाएगा। फिर हमने क्या पढ़ा है कि देश का पहला हेलमेट बैंक कहां पर आरंभ हुआ है? तो मध्य प्रदेश के नीमच जिले में। देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहां स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करवाने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य भी कौन सा बना है? मध्य प्रदेश। और भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहां पर खोला गया है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में खोला गया है। इस प्रकार से YouTube पर आपको कहीं भी वीडियो नहीं मिलेगा इतनी डिटेल में, इतने फैक्ट और तुरंत के तुरंत क्विक रिवीजन, जिससे कि आपको तुरंत याद हो जाए। ठीक है, वीडियो को पेशेंस रखकर लास्ट तक देखें। मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? दोस्तों ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये कौन सा बना है? उत्तराखंड। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और ये ड्रोन फोर्स क्यों बनाई गई है? जो लोग आपदा में फंसे होते हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए ये फोर्स बनाई गई है। ठीक है, और ये फोर्स किस राज्य के द्वारा बनाई गई है? तो उत्तराखंड के द्वारा बनाई गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो दोस्तों उत्तराखंड को हम पढ़ रहे हैं अभी, जो उत्तराखंड में रिकॉर्ड बने हैं। तो भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन जो है ये कहां पर किया गया है? दोस्तों ये उत्तराखंड के रानीखेत में इसका उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो कहां पर देश के पहले हीलिंग सेंटर यानी कि वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया? दोस्तों देश के पहले हीलिंग सेंटर यानी कि वन चिकित्सा केंद्र का जो उद्घाटन है यह भी कहां पर किया गया? तो उत्तराखंड के रानीखेत में इसका उद्घाटन किया गया। डिटेल की बात करें तो इसका उद्घाटन किया गया है मार्च 2022 को, और कहां पर? तो उत्तराखंड के रानीखेत में इसका उद्घाटन किया गया। और ये जो सेंटर है ये उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग द्वारा विकसित किया गया है और ये जापानी तकनीक पर आधारित है। ठीक है, यहां पर कई तरह के तनाव से जूझ रहे लोग प्रकृति के बीच में रहकर तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों, किस राज्य में देश के पहले क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया? दोस्तों देश के पहले और क्रिप्टोगेमिक उद्यान का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया गया है? दोस्तों ये भी उत्तराखंड के देहरादून में इसका उद्घाटन किया गया है। यदि हम डिटेल में समझने का प्रयास करें दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में देश के पहले क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया। इस उद्यान का उद्घाटन किसने किया? तो सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नोटियाल ने इसका उद्घाटन किया है। इस उद्यान में क्रिप्टोगेमिक पौधे की लगभग 50 प्रजातियां उगाई गई हैं। ये जो आप देख पा रहे होंगे ये क्रिप्टोगेमिक पौधे की अन्य प्रजातियां हैं। ठीक है, और यहां पर इस उद्यान में लगभग 50 प्रजातियां उगाई गई हैं क्रिप्टोगेमिक पौधों की। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे तो इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है कि देश का पहला पॉलिनेटर पार्क यानी कि परागणकारी पार्क किस राज्य में खोला गया? दोस्तों देश का पहला पॉलिनेटर पार्क जो है ये कहां पर खोला गया है? ये भी उत्तराखंड के अंदर खोला गया। डिटेल की यदि हम बात करें तो इसका निर्माण जो है ये उत्तराखंड के नैनीताल स्थित हल्द्वानी में 4 एकड़ क्षेत्र में किया जा रहा है। ठीक है, और पार्क के निर्माण का उद्देश्य क्या है? तो पॉलिनेटर प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इनका संरक्षण करना। ये जो पार्क है ये परागण प्रजातियों, उनके निवास स्थान एवं परागण प्रजातियों पर प्रदूषण के प्रभाव जैसे विषयों पर शोध करेगा। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो भारत का पहला मॉस गार्डन किस राज्य में खोला गया? दोस्तों भारत का पहला मॉस गार्डन जो है ये भी कहां पर खोला गया है? ये भी उत्तराखंड में खोला गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों डिटेल की बात करें तो उत्तराखंड के नैनीताल में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया है। इसको विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मॉस और अन्य ब्रायोफाइट्स की विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है और पर्यटकों के लिए एक मनोरंजन का केंद्र बनाना। ठीक है, अब हम बात करें कि ये मॉस है क्या? दोस्तों जो मॉस है ये 1 से 2 सेंटीमीटर ऊंचा पौधा होता है। इन हरे पौधों का समूह जो है ये मखमल की चटाई के जैसा लगता है और आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे कि छोटे छोटे पौधे कितने कोमल कोमल पौधे कितने प्यारे लग रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं पौधों के माध्यम से ये मॉस गार्डन बनाया गया है। और कहां पर बनाया गया है? दोस्तों ये उत्तराखंड के अंदर बनाया गया है और ये पहला रिकॉर्ड बना है। ठीक है, यानी कि देश का पहला मॉस गार्डन जो है ये कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये उत्तराखंड के नैनीताल में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये जो रिकॉर्ड है ये स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये आज से 2 साल 3 साल 5 साल बाद कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा। ओके, अब देखो दोस्तों उत्तराखंड राज्य में जो प्रथम रिकॉर्ड बने हैं उनका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आप बताया था कि आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो उत्तराखंड बना। और भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहां पर बनाया गया? तो उत्तराखंड के रानीखेत में। भारत का पहला हीलिंग सेंटर यानी कि वन चिकित्सा केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? तो उत्तराखंड के रानीखेत में। भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान कहां पर स्थापित किया गया? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क यानी कि परागणकारी पार्क जो है ये कहां पर स्थापित किया गया? तो उत्तराखंड के नैनीताल में। और भारत का पहला मॉस गार्डन कहां पर स्थापित किया गया? तो ये भी उत्तराखंड के नैनीताल में इसका उद्घाटन किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ई वेस्ट मैनेजमेंट इको पार्क कहां पर बनाया जा रहा है? तो दोस्तों देश का पहला ई वेस्ट मैनेजमेंट इको पार्क जो है ये कहां पर बनाया जा रहा है? दोस्तों ये बनाया जा रहा है नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। बढ़ते ई कचरे से निपटने के लिए देश का पहला ई वेस्ट मैनेजमेंट इको पार्क जो है ये नई दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है और दिल्ली के जो डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया, इन्होंने इसकी घोषणा करी है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है? तो दोस्तों स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस जो है ये दिल्ली की पुलिस बन गई है। ओके, नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो हवा को शुद्ध करने के लिए भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहां पर किया गया? दोस्तों हवा को शुद्ध करने के लिए और भारत के पहले स्मॉग टावर का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया गया है? दोस्तों ये भी नई दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। यदि हम फैक्टों की बात करें तो अगस्त 2021 को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया है, ठीक है। आप लोग ये टावर देख भी पा रहे होंगे फोटो में, ठीक है। और ये जो टावर है ये लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में वायु की गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी में सुधार करेगा। और ये जो टावर है ये प्रति सेकंड 1000 क्यूबिक मीटर हवा को शुद्ध करेगा। आप लोग जान रहे हैं कि दिल्ली में भयंकर वायु प्रदूषण की समस्या बनी हुई है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहां पर खोला गया? दोस्तों भारत का पहला प्लाज्मा बैंक जो है ये भी कहां पर खोला गया? न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो कोरोना से जो ठीक हो रहे थे मरीज तो उनको प्लाज्मा दान करवाने के लिए देश का पहला प्लाज्मा बैंक जो है ये नई दिल्ली में स्थापित किया गया और प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना मरीजों पर सकारात्मक नतीजे भी मिले, ठीक है। और सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस बैंक की शुरुआत कब करी थी? तो 2 जुलाई 2020 को इसकी शुरुआत करी थी और प्लाज्मा जिन्होंने डोनेट किया था उनको दिल्ली सरकार के द्वारा सम्मानित भी किया गया था और प्रमाण पत्र भी दिया गया था। अब दिल्ली में जो प्रथम रिकॉर्ड बने हैं उनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। भारत का पहला ई वेस्ट मैनेजमेंट इको पार्क कहां पर बनाया जा रहा है? नई दिल्ली में। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस कहां की बनी है? नई दिल्ली की पुलिस। हवा को शुद्ध करने के लिए भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहां पर खोला गया? तो नई दिल्ली में खोला गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको पढ़ने के लिए YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा, हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन पर मिलेगा और हमारी ई बुक के अंदर इसी प्रकार का कंटेंट आपको मिल जाएगा। ई बुक को आप जरूर डाउनलोड कर लें यदि आपका हाल फिलहाल एग्जाम है तो। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत कुंबालंगी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत का नाम क्या है? कुंबालंगी। और ये किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये स्थित है केरला में, ठीक है। और केरला के किस जिले में? तो केरला के एर्नाकुलम जिले में ये स्थित है, ठीक है। और कुंबालंगी से दोस्तों एक और फैक्ट आपके एग्जाम में बन सकता है कि भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल पर्यटन गांव, तो भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल पर्यटन गांव ये भी कौन सा है? ये भी कुंबालंगी है। 2 फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के द्वारा भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया जाएगा? तो देखो दोस्तों राज्य के स्वामित्व वाला पहला OTT प्लेटफॉर्म नाम क्या है? सी स्पेस है। यानी कि ऐसा OTT प्लेटफॉर्म जिसपे पूर्णतः किसका स्वामित्व होगा? किसी राज्य का स्वामित्व होगा। इसका नाम है सी स्पेस और ये किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? दोस्तों ये केरला के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, केरला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब स्थापित की गई? दोस्तों देश की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब जो है ये स्थापित की गई है केरला के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? केरला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला राज्य कौन सा बन गया जिसने पुलिस के काम के लिए रोबोट का उपयोग किया? दोस्तों देश का ऐसा पहला राज्य जिसने पुलिस के काम के लिए रोबोट का प्रयोग करना शुरू किया कौन सा बना है? दोस्तों ये भी कौन सा बना है?
केरला बना है। ओके, और यदि आपसे पूछा जाए कि दुनिया का पहला रोबोट पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति कहां पर की गई, तो दुनिया की यदि बात करें तो दुनिया में पुलिस रोबोट की नियुक्ति जो है ये कहां पर हुई थी, तो ये हुई थी दुबई में। और कब हुई थी, 2017 में। और भारत की बात करें तो भारत में पहली बार पुलिस रोबोट की नियुक्ति कहां पर की गई, केरला में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया, तो जो लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं उनके लिए फ्री में इंटरनेट प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरला। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन, सभी इंटरनेट सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है, इसकी घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना, दोस्तों इंटरनेट जो है ये सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है, इसकी घोषणा करने वाला पहला राज्य जो है ये भी कौन बना, ये भी दोस्तों केरला बना। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य बना, सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना, दोस्तों ये भी कौन सा बना, केरला बना। नेक्स्ट वन की हम बात करें दोस्तों, देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, दोस्तों देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन है ये भी केरला में किया गया और केरला के तिरुवनंतपुरम में इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लैंगिक समानता की दिशा में देश का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया है, तो दोस्तों देश का पहला जेंडर पार्क कहां पर स्थापित किया गया, दोस्तों ये भी केरला में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहां पर खोला गया, दोस्तों देश का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र जो है यह भी कहां पर खोला गया, यह भी केरला में और केरला के अंगमाली में। कहां पर, केरला के अंगमाली में इसको स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली लघु ट्रेन का उद्घाटन किसने किया, दोस्तों सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली लघु ट्रेन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उद्घाटन किया है पिनराई विजयन ने। ओके, और दोस्तों जो सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली लघु ट्रेन है इसका उद्घाटन किया है केरला के सीएम पिनराई विजयन ने। ठीक है, और इसका उद्घाटन कहां पर किया गया, तो केरला के वैली टूरिस्ट विलेज में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय यानी कि लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहां पर स्थापित किया गया, तो यह भी केरला में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सी बनी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन का लेवल और मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है ना, तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर पहुंचा दें ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण वीडियो का फायदा उठा सकें। देश की पहली पेपरलेस यानी कि कागज रहित हाईकोर्ट जो है ये कौन सी हाईकोर्ट बन गई है, केरला हाईकोर्ट बन गई है। अब दोस्तों केरला में जो प्रथम रिकॉर्ड बने हैं उनका हम क्विक रिवीजन करेंगे बहुत ही जल्दी में। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा, भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत का नाम क्या है, कुंबलंगी, और ये कुंबलंगी पंचायत है, ये केरला के एर्नाकुलम जिले में स्थित है। भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो इसका नाम है सी स्पेस, और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया, केरला राज्य के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहां पर स्थापित की गई, केरला में। देश का पहला राज्य जहां पर पुलिस के काम के लिए रोबोट का उपयोग किया गया, केरला बना। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री में इंटरनेट देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, केरला बना है। इंटरनेट सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है, इसकी घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, केरला बना है। और सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य केरला बना है। देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो है ये केरला के तिरुवनंतपुरम में किया गया। ठीक है, और दोस्तों देश का पहला जेंडर पार्क यह भी केरला में स्थापित किया गया। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला केंद्र कहां पर, तो यह भी केरल के अंगमाली में खोला गया। और सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली लघु ट्रेन का उद्घाटन भी कहां पर किया गया, केरला में। उद्घाटन किया है केरला के सीएम ने। और दोस्तों भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय का उद्घाटन भी कहां पर किया गया, केरला में। देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट जो है यह भी केरला की हाईकोर्ट बनी है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में आप पढ़ेंगे तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये यूनिक तरीका है यूट्यूब पर जो कि मैंने आप लोगों के लिए निकाला है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो कैदी
कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? दोस्तों कैदियों के लिए और पर्सनल लोन देने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये बन गया है महाराष्ट्र। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और जेल में बंद कैदियों के लिए 50,000 रुपये, कितने? 50,000 रुपये का लोन देने की योजना जो है ये महाराष्ट्र राज्य के द्वारा बनाई गई है। इस योजना से क्या होगा, तो जो कैदी हैं वो लोन लेंगे, ठीक है, और उस लोन के माध्यम से वो अपने बच्चों की पढ़ाई करा सकते हैं, वकीलों की फीस दे सकते हैं और भी कई सारे काम वो जो हैं वो कर सकते हैं और जेल में ही काम करके वो किस्तों के रूप में इस लोन को चुका सकते हैं। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? दोस्तों माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम यानी कि MTS ऐप को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये कौन सा बन गया है? दोस्तों ये बना है महाराष्ट्र। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन कहां पर शुरू किया गया? दोस्तों देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन जो है ये कहां पर शुरू किया गया है? दोस्तों ये शुरू किया गया है मुंबई में। डिटेल की यदि हम बात करें तो भारत का पहला बायोगैस आधारित इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है ये मुंबई में स्थापित किया गया, ठीक है। इस नए चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन जो है महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण और पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने किया है। ये बायोगैस आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन जो है ये स्ट्रीट लाइटों को बिजली देने के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं इनको भी चार्ज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना के नए वेरिएंट XE स्ट्रेन का पहला मामला किस राज्य में पाया गया? दोस्तों कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है XE स्ट्रेन और इसका नया वेरिएंट जो है ये किस राज्य में देखने के लिए मिला है? तो ये महाराष्ट्र के मुंबई में देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर की रोकथाम के लिए भारत की पहली होप एक्सप्रेस मशीन को लॉन्च किया है? दोस्तों कैंसर की रोकथाम के लिए और भारत की पहली होप एक्सप्रेस मशीन जो है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो दोस्तों ये जो मशीन है ये महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा लॉन्च की गई और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का नाम क्या है? राजेश टोपे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली राज्य वन्यजीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित की गई? दोस्तों देश की पहली राज्य वन्यजीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला जो है ये कहां पर स्थापित की गई है? महाराष्ट्र में स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल का उद्घाटन किया गया? दोस्तों एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम मिल इसका उद्घाटन जो है ये महाराष्ट्र में किया गया। कहां पर किया गया? महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया गया और कहां पर? तो महाराष्ट्र के परभणी जिले में। कहां पर? महाराष्ट्र के परभणी जिले में इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले निजी LNG सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? दोस्तों भारत के पहले निजी LNG सुविधा केंद्र का जो उद्घाटन है ये महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका उद्घाटन जो है ये केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया है। LNG टर्म यूज हुआ है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है इसका फुल फॉर्म होता है। अब दोस्तों जो महाराष्ट्र राज्य में प्रथम रिकॉर्ड बने हैं उनको हम एक बार में देख लेते हैं। तो कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र। देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन महाराष्ट्र के मुंबई में शुरू किया गया और कोरोना का नया वेरिएंट जो हाल ही में देखा गया है इसका पहला मामला जो है ये महाराष्ट्र के मुंबई में पाया गया और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कैंसर की रोकथाम के लिए भारत की पहली होप एक्सप्रेस मशीन को लॉन्च किया है। देश की पहली राज्य वन्यजीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का जो है ये महाराष्ट्र में स्थापित की गई है और एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम मिल का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया गया? तो महाराष्ट्र के परभणी जिले में। और भारत के पहले निजी LNG सुविधा केंद्र का जो उद्घाटन है ये महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया है, ठीक है। महाराष्ट्र में
9 रिकॉर्ड बने हैं प्रथम, ये महत्वपूर्ण है, बने तो छोटे मोटे और होंगे लेकिन जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है केवल हमने उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर ऐड किया है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। दोस्तों भारत का पहला विश्व शांति केंद्र जो है ये हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है। दोस्तों सोलर पंप लगाने में जो हरियाणा राज्य है ये रहा है पहले स्थान पर। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारत का पहला हेली हब कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। दोस्तों देश का पहला हेली हब जो है ये हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? हरियाणा के गुरुग्राम में। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ग्रेन एटीएम खुला है। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला ग्रेन एटीएम आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये कहाँ पर खोला गया? हरियाणा के गुरुग्राम में खोला गया, ठीक है। और देखिए दोस्तों ये जो ग्रेन एटीएम है इससे क्या होगा, तो इस एटीएम की मदद से गरीब लोग जो हैं वो अनाज निकाल सकते हैं, ठीक है। और भारत का पहला ऐसा एटीएम है जहां पर पैसों की जगह पर क्या निकल रहा है? अनाज निकल रहा है। आप लोग फोटो में भी देख पा रहे होंगे। अच्छा, मैं कई बार फोटो क्यों ऐड करता हूं? ताकि आप आसानी से समझ सकें, ठीक है। मैं बोलता तो उतने अच्छे से आपको समझ में नहीं आता। मैंने आपको बताया कि ये जो ग्रेन एटीएम है इसमें क्या होगा, तो इसमें पैसों की जगह पर अनाज निकलेगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल आसानी से समझ गए कि मैंने आपको फोटो में भी दिखा दिया। अब हरियाणा में जो प्रथम रिकॉर्ड बने हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो हरियाणा के गुरुग्राम में। सोलर पंप लगाने वाला पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? हरियाणा। भारत का पहला हेली हब कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो हरियाणा के गुरुग्राम में। और भारत का पहला ग्रेन एटीएम ये भी कहाँ लगा है, तो ये भी हरियाणा के गुरुग्राम में ही लगा है। नेक्स्ट वन की बात करें तो भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर खोला जाएगा। दोस्तों भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क जो है ये कर्नाटक के बेंगलुरु में खोला जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो देश का पहला खिलौना क्लस्टर भारत के किस राज्य में बनाया जाएगा। दोस्तों देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर ये कहां पर बनाया जाएगा। दोस्तों ये भी कर्नाटक में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। दोस्तों सरकारी नौकरियों में और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण देने वाला भारत का जो पहला राज्य है यह भी कौन सा बना है? कर्नाटक बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला एक्वाटिक किंगडम किस शहर के रेलवे स्टेशन पर खोला गया है। दोस्तों देश का पहला एक्वाटिक किंगडम और ये बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन पर खोला गया है। ये एक्वाटिक किंगडम ये क्या होता है, तो दोस्तों ये मुख्यतः रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के मनोरंजन के लिए बनाया जाता है, ठीक है। और इसमें कई प्रकार की कलाकृतियों को शामिल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का पहला चंदन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों भारत का पहला चंदन संग्रहालय जो है ये स्थापित किया जा रहा है कर्नाटक राज्य में। कहां पर? कर्नाटक राज्य में इसको स्थापित किया जा रहा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। दोस्तों भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की जो स्थापना है यह भी कर्नाटक में की जाएगी, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है ये किसके द्वारा की जा रही है, तो इसरो के द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला जो है ये रश्मि भट्ट बनी है, ओके। और रश्मि भट्ट जो हैं ये कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। कर्नाटक राज्य में जो प्रथम रिकॉर्ड बने हैं उनका एक बार में रिवीजन कर लेते हैं। तो भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर खोला जाएगा, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर भारत के
कर्नाटक राज्य में बनाया जाएगा। और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना है। देश का पहला एक्वाटिक किंगडम जो है ये कर्नाटक के बेंगलुरु शहर के रेलवे स्टेशन पर खोला गया मनोरंजन के लिए, ठीक है। और भारत का पहला चंदन संग्रहालय जो है ये कर्नाटक के मैसूर के अशोकपुरम में स्थापित किया गया है। और भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की जो स्थापना है ये कहां पर की गई है, तो ये कर्नाटक में की गई है। और दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला जो हैं ये रश्मि भट्ट हैं, ठीक है। और रश्मि भट्ट किस राज्य की हैं दोस्तों? रश्मि भट्ट जो हैं ये कर्नाटक राज्य की हैं, ओके। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे। भारत का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया? दोस्तों भारत का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है ये तेलंगाना में स्थापित किया गया है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एनटीपीसी के द्वारा तेलंगाना के रामागुंडम में भारत का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। इसकी क्षमता कितनी है? तो 100 मेगावाट इसकी क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहां पर खोला गया? दोस्तों भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क जो है ये कहां पर खोला गया है? ये भी तेलंगाना में खोला गया है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर हुआ है? दोस्तों भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का जो उद्घाटन है ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों तो किस राज्य की सरकार ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप को विकसित किया है? दोस्तों भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित और ई वोटिंग ऐप जो है ये भी तेलंगाना ने डेवलप किया है। इसके बारे में हम डिटेल जान लेते हैं। तो तेलंगाना की सरकार ने देश का पहला स्मार्टफोन पर आधारित ई वोटिंग ऐप को विकसित कर लिया है। और इसके लिए यानी कि इस ऐप के प्रैक्टिकल के लिए तेलंगाना के खम्मम जिले में डमी यानी कि नकली चुनाव भी करवाया गया, जो कि बहुत ही अच्छे से संपन्न भी हो गया। इस ऐप का उद्देश्य आप लोग समझ गए होंगे, उन वोटर्स को मतदान की सुविधा उपलब्ध कराना है जिनमें दिव्यांग लोग शामिल होते हैं, वरिष्ठ लोग शामिल होते हैं, अधिसूची जो आवश्यक सेवाओं में कार्यरत होते हैं, जैसे कि किसी सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी चुनाव में लग गई है, अब वो वोटिंग कहां से करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस ऐप को डेवलप किया गया है ताकि चुनाव की प्रक्रिया आसान हो जाए। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो हाल ही में भारत का पहला फिलोकेमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया गया है? दोस्तों भारत का पहला फिलोकेमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब यानी कि FCT ये कहां पर स्थापित किया गया है? दोस्तों ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? दोस्तों फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये भी कौन सा बना है? दोस्तों ये भी बना है तेलंगाना। अब तेलंगाना में कौन कौन से पहले रिकॉर्ड बने हैं उनको हम एक झटके में समझ लेते हैं। तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र ये कहां पर स्थापित किया गया? तो तेलंगाना के रामागुंडम में। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ये कहां पर खोला गया? तो तेलंगाना राज्य के गच्चीबोबली पुलिस स्टेशन में इसको खोला गया। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन जो है ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में किया गया। देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप जो है ये किसने डेवलप किया है? तेलंगाना ने। भारत का पहला फिलोकेमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब जो है ये हैदराबाद में शहर में स्थापित किया गया। और फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये भी कौन सा बन गया है? तेलंगाना बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये कौन सा बना है? ये बिहार बन गया है, ओके। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा? दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है ये कहां पर बनेगा? दोस्तों ये बनेगा बिहार के पटना में, ठीक है। कहां पर बनेगा? ये बिहार के पटना में बनेगा, ठीक है। और गंगा नदी के तट पर इसको बनाया जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? दोस्तों एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है ये भी बिहार बन गया है। इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या होगा?
तो राज्य में गन्ने के अलावा मक्का और टूटी हुई चावल, सड़े हुए अनाज से एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, और एथेनॉल क्या है, तो एक प्रकार का अल्कोहल है। ठीक है, और इससे कई सारे रिसर्च चल रहे हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में भी इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि किस राज्य में भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन यानी कि अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। तो देखिए यहाँ पर भी एथेनॉल संयंत्र का एक उद्घाटन किया गया है, और ये संयंत्र इसलिए बनाया जा रहा है ताकि अब ये चल रहा है कि अब जो पेट्रोल है इसमें 20% क्या मिलाया जाएगा, एथेनॉल मिलाया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, तो 20% पेट्रोल का पैसा बचेगा। अभी हम पेट्रोल कहाँ से खरीदते हैं, तो अभी हम पेट्रोल खरीदते हैं बाहर की कंट्रियों से। ठीक है, तो हमें 20% पैसा कम देना होगा बाहर की कंट्रियों को, और हम 20% पैसे का उपयोग करेंगे अपने देश के लिए करेंगे, तो हमारे देश का कितना विकास होगा। ठीक है, तो ये जो ग्रीनफील्ड ग्रेन यानी कि अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र है, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है बिहार में। अच्छा, इसकी कुछ डिटेल की यदि हम बात करें तो हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रीन आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन बिहार के पूर्णिया जिले में किया गया है। ठीक है, इस प्लांट की स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा की गई है। ये जो संयंत्र है दोस्तों 15 एकड़ भूमि पर बनाया गया है, जो प्रतिदिन 150 टन मक्का चावल का उपयोग करके प्रतिदिन 65,000 लीटर एथेनॉल का उत्पादन करने में सक्षम है। और अब इस प्रकार के जो एथेनॉल संयंत्र हैं ये भारत के कई जगहों पर लगाए जाएंगे। ठीक है, ताकि भारत जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा एथेनॉल का उत्पादन कर सके। अब हम दोस्तों जो बिहार राज्य में प्रथम रिकॉर्ड बने हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, बिहार बना है। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है ये बिहार की राजधानी पटना में बनेगा। और एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बन गया है। भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन जो है ये बिहार के पूर्णिया जिले में किया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारतीय रेलवे के द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहां पर बनाया जाएगा, दोस्तों ऐसा ब्रिज जो कि केबल के माध्यम से बनेगा। ठीक है, और ये कहां पर बनाया जाएगा, दोस्तों ये बनाया जाएगा जम्मू कश्मीर में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया गया। दोस्तों भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जो है ये कहां पर लॉन्च किया गया, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में, तो ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। अच्छा, इस इंडेक्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो इसको लॉन्च किसने किया है, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसको लॉन्च किया है। और जम्मू कश्मीर की 20 जिलों के लिए जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से इस सूचकांक को तैयार किया गया। 58 संकेतकों और 116 डेटा बिंदुओं के उपयोग से इस सूचकांक को तैयार किया गया है। और इसमें टॉप 3 जिले तो जम्मू और डोडा और सांबा, ठीक है, ये इस सूचकांक में टॉप 3 जिले हैं। नेक्स्ट की बात करें तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किस गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया है। दोस्तों जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव जो है ये किस गांव को घोषित किया गया, जम्मू कश्मीर के जैरी को घोषित किया गया। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारतीय सेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, नाम क्या है, रेडियो चिनार, कहां पर शुरू किया है। दोस्तों भारतीय सेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो है इसका नाम है रेडियो चिनार। ठीक है, और इसको शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर के सोपोर में। कहां पर, जम्मू कश्मीर के सोपोर में इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। दोस्तों जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट जो हैं ये कौन बन गई हैं, माव्या सूदन बन गई हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें माव्या सूदन की तो ये 23 साल की हैं। ठीक है, और ये देश की 12वें नंबर की महिला फाइटर पायलट बनी हैं और ये जम्मू कश्मीर की पहले नंबर की महिला फाइटर पायलट बनी हैं। नेक्स्ट, और दोस्तों जम्मू कश्मीर के प्रथम रिकॉर्ड को यदि हम क्विक रिवीजन में देखें तो भारतीय रेलवे के द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज जो है ये जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा।
भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रियासी जिले में स्थित जेरी गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया है। भारतीय सेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, नाम है रेडियो चिनार, और इसको कहाँ शुरू किया है तो जम्मू कश्मीर के सोपोर में इसको शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट जो है ये माव्या सूदन बनी है। नेक्स्ट वन की अब हम बात कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया। दोस्तों सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत का पहला सामुदायिक संग्रहालय जो है इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है तो लद्दाख के लेह में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर, नाम क्या है रोबिंग सिनेमा घर, कहां पर स्थापित किया गया तो भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर और नाम है रोबिंग सिनेमा घर, ये स्थापित किया गया है लद्दाख में। ठीक है, ये लद्दाख में स्थापित किया गया। अच्छा, इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं तो उनको हम जान लेते हैं। ये जो संग्रहालय है ये एक निजी कंपनी पिक्चर टाइम डिजिप्लेक्स के द्वारा स्थापित किया गया है। ये दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सिनेमा घर है। ठीक है, ये दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सिनेमा घर है। तो कितनी ऊंचाई पर ये स्थित है 11,562 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है तो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर जो है ये उत्तर प्रदेश का आगरा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है तो दोस्तों पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये कौन सा बना है उत्तर प्रदेश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आईओसी ने किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है। दोस्तों भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र ये किसके द्वारा लगाया जाएगा इसको तो आईओसी के द्वारा इसको लगाया जाएगा। ठीक है, और ये किस राज्य में लगाया जाएगा दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में लगाया जाएगा। ओके, अब आईओसी की यदि हम बात करें तो आईओसी जो है ये भारत की सबसे बड़ी एक तेल कंपनी है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरमैन जो हैं ये है श्रीकांत माधव वैद्य। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला किया है। दोस्तों भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान ये कहां पर बनाया जाएगा दोस्तों ये बनाया जाएगा नोएडा में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है तो वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से और सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये बना है उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। ऐसा राज्य जिसके अंदर 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हों और ऐसा राज्य पहला बन गया है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं। एक तो चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, कुशीनगर, अयोध्या और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य बन गया है यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला पशु युद्ध स्मारक कहां पर बनाया जाएगा। दोस्तों देश का पहला पशु युद्ध स्मारक जो है ये कहां पर बनाया जाएगा तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में बनाया जाएगा। ठीक है, ये स्मारक उन पशुओं को समर्पित है जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपना योगदान दिया था और आतंकवादी विरोधी अभियान में मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों उससे पहले हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में बने प्रथम रिकॉर्ड। ठीक है, तो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है तो उत्तर प्रदेश का आगरा बन गया है। पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है तो उत्तर प्रदेश बन गया है। आईओसी ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में लगाने की घोषणा की है तो उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार ने हाल ही में नोएडा शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला किया है। वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। देश का पहला पशु युद्ध स्मारक जो है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में बना है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क यानी कि बायोडायवर्सिटी पार्क जो है ये किस जिले में बना है तो दोस्तों ये बना है मंडी जिले में। ठीक है, कहां पर
मंडी जिले में और हिमाचल प्रदेश में लुप्त हो रही जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश का पहला है। ये देश का पहला नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश का पहला है। ठीक है, जैव विविधता पार्क हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली मोंक फ्रूट की खेती कहां पर शुरू की गई? दोस्तों, भारत की पहली मोंक फ्रूट की जो खेती है ये शुरू की गई है कुल्लू में। ठीक है, दोस्तों ये जो मूंग फ्रूट है आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे, ये चाइना के द्वारा लाया गया फ्रूट है और भारत में पहली बार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में इसकी खेती शुरू की गई है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस राज्य में हींग की खेती शुरू हुई है? दोस्तों, पहली बार हींग की खेती जो है भारत में हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ठंड होती है और हींग की खेती के लिए जो ठंडे इलाके हैं वो अच्छे माने जाते हैं। अब दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में जो प्रथम रिकॉर्ड बने हैं तो हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क जो है ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बना है और भारत में पहली बार मोंक फ्रूट की खेती जो है ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शुरू की गई। एक ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। भारत में पहली बार हींग की खेती कहां पर शुरू की गई है? तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में शुरू की गई है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो भारत में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन 2024 तक कहां पर बनेगा? दोस्तों, भारत में पहली बार बुलेट ट्रेन का स्टेशन 2024 तक बनेगा और ये कहां पर बनेगा? तो ये गुजरात के सूरत में बनेगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो देखो दोस्तों, भारत का जो शहर है अहमदाबाद, ठीक है, गुजरात का जो अहमदाबाद है इसको स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बन गई है? दोस्तों, देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी जो है ये केवड़िया सिटी बन गई है। ठीक है, केवड़िया सिटी जो है ये किस राज्य में है? गुजरात में। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो गुजरात का कौन सा जिला राज्य का पहला 100% प्राकृतिक कृषि वाला जिला बन गया है? तो देखो दोस्तों, गुजरात का जो डोंग जिला है, ठीक है, गुजरात का जो डोंग जिला है ये गुजरात का पहला 100% प्राकृतिक कृषि खेती वाला जिला बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहां पर हुआ है? दोस्तों, भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का जो उद्घाटन है ये गुजरात के अहमदाबाद में किया गया। कहां पर? गुजरात के अहमदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी के बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? दोस्तों, गुजरात सरकार ने 14 लाख आंगनवाड़ी छात्रों को यूनिफॉर्म देने का फैसला किया है और ऐसा करने वाला जो गुजरात राज्य है ये देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली उड़ने वाली कार कहां पर बनाई जाएगी? दोस्तों, दुनिया की पहली उड़ने वाली कार जो है ये कहां पर बनाई जाएगी? गुजरात में। ठीक है, और इस कार का नाम जो है ये PALV है। ठीक है, PALV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पर्सनल एयर लैंड व्हीकल। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो भारत का पहला जैविक मसाला बीज पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? दोस्तों, भारत का पहला जैविक मसाला बीज पार्क जो है ये स्थापित किया जाएगा गुजरात में। ठीक है, कहां पर स्थापित किया जाएगा? गुजरात में। और गुजरात में जीरा और सौंफ के बीज के उत्पादन के लिए ये स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला डायनासोर पार्क कहां पर खोला गया है? दोस्तों, देश का पहला डायनासोर पार्क जो है ये भी कहां पर खोला गया है? तो ये भी गुजरात के महिपाल जिले में खोला गया। गुजरात में बने प्रथम रिकॉर्ड। एक बार में क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन जो है ये 2024 तक गुजरात के सूरत में बनेगा। भारत के अहमदाबाद शहर को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। और दोस्तों, देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी जो है ये गुजरात का केवड़िया बना है। गुजरात का डोंग जिला जो है ये गुजरात का पहला 100% प्राकृतिक कृषि खेती वाला जिला बन गया है। गुजरात के पहले भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन जो है ये गुजरात के अहमदाबाद में किया गया। आंगनवाड़ी के बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना है। हाल ही में दुनिया की पहली उड़ने वाली कार जो है ये गुजरात राज्य में बनाई जाएगी। और भारत का पहला जैविक मसाला बीज पार्क जो है
ये भी गुजरात में स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों देश का पहला डायनासोर पार्क जो है ये गुजरात के महिपाल जिले में खोला गया है। ठीक है, गुजरात राज्य से हमने 9 प्रथम रिकॉर्ड पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों के लिए नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? दोस्तों नदियों के लिए नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है असम। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप को किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? दोस्तों भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप जो है ये भी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये भी असम के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? दोस्तों राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का जो पहला राज्य है ये बन गया है नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ई व्हीकल अनुकूल हाईवे कौन सा बना है? दोस्तों भारत का पहला ई व्हीकल अनुकूल हाईवे जो है ये बना है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहां पर बनाया गया है? दोस्तों भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय जो है ये कहां पर बनाया गया है? तो ये तंजावर में बनाया गया, तमिलनाडु के तंजावर में इसको बनाया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस राज्य में शुरू की गई? दोस्तों जो सड़क पर जानवर रहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भारत की पहली एम्बुलेंस जो है ये कहाँ पर शुरू की गई है? तो ये भी तमिलनाडु में शुरू की गई है। ठीक है, ताकि वहाँ पर जो जानवर रहते हैं सड़क पर, ठीक है, यदि उनको चोट लग जाती है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, वो किसी रोग से ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये एम्बुलेंस शुरू की है तमिलनाडु राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? दोस्तों भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए कहां पर स्थापित किया जाएगा? दोस्तों उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसको स्थापित किया जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो भारत की पहली शतरंज एकेडमी किस राज्य में बनाई जाएगी? दोस्तों भारत की पहली शतरंज एकेडमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां पर ये बनाई जाएगी? दोस्तों ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में बनाई जाएगी। कहां पर? उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसको बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा? दोस्तों देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र ये कहां पर बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये उड़ीसा के वासौर में। कहां पर? उड़ीसा के वासौर में इसको बनाया जाएगा और मौसम विभाग ने इसकी घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत के पहले वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया? दोस्तों भारत के पहले फायर पार्क का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन भी उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। ठीक है, और इससे क्या होगा? तो इसका उद्देश्य क्या है? तो अग्निकांड से बचाव के उपायों के बारे में लोगों को अवेयर करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। उड़ीसा में जो प्रथम रिकॉर्ड बने हैं उनका हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो युवाओं के लिए प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थापित किया गया। भारत की पहली शतरंज एकेडमी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में बनाई जाएगी। देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र उड़ीसा के वासौर में बनाया जाएगा। भारत के पहले वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया। भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन जो है ये भी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, राज्यों के सीक्वेंस में मैंने इसलिए सारे क्वेश्चन को जमाया है ताकि आप यदि किसी पर्टिकुलर राज्य से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर किसी भी राज्य से, तो आप उनको विशेष तौर से याद रखें, क्योंकि स्टेट लेवल के यदि आप एग्जाम दे रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है। और ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये सेंट्रल लेवल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसी प्रकार से यदि आपको डिटेल में टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना है ना, तो हमारी ई बुक को डाउनलोड कर लें। ठीक है, नेक्स्ट मन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक घर के लिए
खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? दोस्तों खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला देश का पहला राज्य जो है ये बन गया है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर घर जल मिशन के तहत में हर घर को नल का पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दोस्तों हर घर जल मिशन के तहत और हर घर को नल का पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य गोवा बन गया है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं, उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहां पर स्थापित किया गया? दोस्तों उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क जो है ये कहां पर स्थापित किया गया है? ये चंडीगढ़ में स्थापित किया गया। अच्छा, यदि आपसे पूछे कि भारत का पहला डॉग पार्क कहां पर स्थापित किया गया, तो भारत का पहला डॉग पार्क जो है ये तेलंगाना के हैदराबाद में इसको स्थापित किया गया था। अभी उत्तर प्रदेश का पहला डॉग पार्क स्थापित किया गया है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेश 9mm मशीन पिस्तौल किसके द्वारा विकसित की गई? दोस्तों देश की पहली स्वदेश 9mm मशीन पिस्तौल जो है ये किसके द्वारा विकसित की गई है? डीआरडीओ और भारतीय सेना दोनों के द्वारा मिलके ये विकसित की गई है। ठीक है। और दोस्तों यदि हम बात करें कि इस पिस्तौल का नाम क्या रखा गया है, दोस्तों इस पिस्तौल का नाम रखा गया है असमी। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट लॉन्च किया गया? सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप कौन सा है? एलिमेंट। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो दोस्तों ये लॉन्च किया गया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? दोस्तों हंगरी देश की और पहली महिला राष्ट्रपति जो हैं ये बन गई हैं कैटलिन नोवाक। कौन बन गई हैं? कैटलिन नोवाक बन गई हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने वाला भारत का पहला संयंत्र किस कंपनी ने चालू किया है? दोस्तों CO2 को कैप्चर करने वाला भारत का पहला संयंत्र जो है इसको किस कंपनी के द्वारा चालू किया गया है? दोस्तों इसको टाटा स्टील के द्वारा चालू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो आईसीसी महिला वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? दोस्तों आईसीसी महिला वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी जो हैं ये अपने देश की मिताली राज बनी है। कौन बनी है? मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? दोस्तों 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर जो हैं ये कौन बनी है? दोस्तों ये भी मिताली राज बनी है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो भारत और सऊदी अरब के बीच में कौन सा पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया गया? दोस्तों अपने देश भारत और सऊदी अरब के बीच में पहली बार एक नौसैनिक अभ्यास किया गया है आयोजित। उस अभ्यास का नाम क्या है? तो अल मोहद अल हिंदी अभ्यास उसका नाम है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? दोस्तों भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र जो है ये केरला में स्थापित किया जाएगा। कहां पर? केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? दोस्तों नागरिक हवाई क्षेत्र में और ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला और विश्व का पहला देश जो है ये कौन सा बन गया है? दोस्तों इजराइल बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले आईएएस कौन बने हैं? दोस्तों पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले आईएएस जो हैं ये सुहास यतिराज बने हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा कहां पर शुरू की गई? दोस्तों भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा जो है ये कहां पर शुरू की गई है? दोस्तों ये कश्मीर गेट मेट्रो में शुरू की गई है। ठीक है। और ये कश्मीर गेट मेट्रो ये स्टेशन ये कहां पर है? दोस्तों ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की पहली महिलाओं के बहुमत वाली संसद को चुना है? दोस्तों दुनिया की पहली महिलाओं के बहुमत वाली संसद किस देश ने इसको चुना है? दोस्तों इसको चुना है आइसलैंड ने। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा क्रिकेटर एक कैलेंडर वर्ष में
T20 में 2000 रन बनाने वाला विश्व का पहला और एकमात्र क्रिकेटर बन गया है। तो देखिए दोस्तों, जो मोहम्मद रिजवान है, ठीक है, मोहम्मद रिजवान जो हैं ये एक पाकिस्तान के बल्लेबाज और विकेट कीपर हैं, ठीक है, और ये एक कैलेंडर वर्ष में T20 में 2000 रन बनाने वाले विश्व के पहले और एकमात्र क्रिकेटर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? दोस्तों 2 साल के बच्चों के लिए और कोरोना की वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश जो है ये कौन सा बना? ये बना क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली पौधे से तैयार कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आप याद रखो कि पौधे से तैयार कोविड-19 की वैक्सीन, इसका नाम क्या है? इस वैक्सीन का नाम है कोविफेंज, ठीक है, और इसको मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? दोस्तों इसको मंजूरी देने वाला पहला देश जो है ये कनाडा बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो, और दोस्तों इस वैक्सीन का निर्माण किसने किया है? तो मेडिकागो और गैलेक्सो स्मिथ क्लीन कनाडा ने इसका निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? दोस्तों कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश जो है ये कौन सा बना है? ये बना है अपना देश भारत। वी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जायकोव डी जो दुनिया की पहली कोविड-19 डीएनए वैक्सीन है, ठीक है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो जायडस कैडिला अहमदाबाद के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो इतिहास में पहली बार भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी की स्थापना की गई? दोस्तों भारत के बाहर पहली बार आईआईटी की जो स्थापना है ये किस देश में की गई है? दोस्तों ये संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में, कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत जज कौन बनी है? दोस्तों अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत जज जो हैं ये केतनजी ब्राउन जैक्सन बनी है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पता क्या पूछा जाएगा कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जो है ये आयशा मलिक बनी है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करेंगे तो सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस कौन सी बनी है? आप बताइए, सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस जो है ये कौन सी बन गई है? स्वेज एयरलाइंस बन गई है, ठीक है। यह एक इंटरनेशनल एयरलाइंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की महिला एचआईवी से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है? एचआईवी आप लोग जानते होंगे यह एक संक्रामक और जानलेवा बीमारी है। इस बीमारी को अब तक लाइलाज माना जाता था, लेकिन अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक से एचआईवी एड्स से संक्रमित एक महिला का ट्रीटमेंट करके उसको ठीक कर दिया है, ठीक है। तो ये महिला कहाँ की है? ये महिला है अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस आईटी विशेषज्ञ को अमेरिकी खुफिया एजेंसी का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बनाया गया है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय मूल के आईटी विशेषज्ञ हैं, नाम है इनका नंदमूल चंदानी, और ये अमेरिकी खुफिया एजेंसी, अमेरिका की खुफिया एजेंसी का नाम है CIA, ठीक है। और नंदमूल चंदानी को CIA का पहला CTO यानी कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये हैं नंदमूल चंदानी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों पहला बांग्ला अकादमी पुरस्कार ये किसको दिया गया है? दोस्तों ये दिया गया है ममता बनर्जी के लिए, ठीक है। जो पश्चिम बंगाल की CM है ममता बनर्जी, इनको दिया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत जो है इसी साल की गई है, और ये पुरस्कार ममता बनर्जी की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो कविता विटान उस पुस्तक का नाम है, और इस पुस्तक के लिए इनको बांग्ला अकादमी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? दोस्तों नाटो के और साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश जो है
ये दक्षिण कोरिया बन गया है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो किस संस्थान ने भारत के पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफल परीक्षण किया है? दोस्तों भारत के पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफल परीक्षण किस संस्थान ने कर लिया है? दोस्तों IIT मद्रास ने सफल परीक्षण कर लिया है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो भारत की किस निजी एरोस्पेस कंपनी ने भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट इंजन विक्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो देखिए दोस्तों, कौन सी एरोस्पेस कंपनी है? तो स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड है हैदराबाद की, ठीक है। और इसने भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट इंजन विक्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दोस्तों ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना ही और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, इनका नाम क्या है? तो प्याली बसाक इनका नाम है, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो बिटकॉइन को लीगल करेंसी की मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश जो है ये बना है अल सल्वाडोर। अच्छा, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी किस देश में स्थापित की जाएगी? दोस्तों दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी ये भी किस देश में स्थापित की जाएगी? अल सल्वाडोर में ये स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की धरती पर और टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जो हैं ये स्मृति मंधाना बनी है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप यानी कि एनर्जी आइलैंड किस देश में स्थापित किया जाएगा? दोस्तों दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप जो है ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? दोस्तों ये डेनमार्क में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? डेनमार्क में इसको स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश में विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य बनाया गया है? दोस्तों विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य ये किस देश में बनाया गया है? दोस्तों ये बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लेटिपस की जो प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, ठीक है, उनके प्रजनन और पुनर्वास के लिए इसको बनाया जाएगा। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नेक्स्ट वन की हम बात करें, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहां पर बनाया गया है? दोस्तों देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क ये कहां पर बनाया गया है? मध्य प्रदेश के सांची में इसको बनाया गया है, ठीक है। और इस पार्क में भगवान गौतम बुद्ध की सारी जानकारियां विस्तार से मिल जाएंगी। सांची की बात करें तो सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है सांची, और सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने करवाया था। और वर्ष 1989 में, कब? तो वर्ष 1989 में सांची को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने? तो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, ठीक है। भारत सरकार ने अभी सहकारिता मंत्रालय एक नया मंत्रालय बनाया है, और इसके लिए पहले मंत्री जो हैं ये कौन बनाए गए हैं? तो अमित शाह बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला नौका पुस्तकालय किस राज्य में शुरू किया गया? तो देखो दोस्तों, देश का पहला नौका पुस्तकालय यानी कि बोट लाइब्रेरी, ठीक है, कहां पर बनाई गई है? पश्चिम बंगाल में और कोलकाता में, ठीक है। और दोस्तों ये किस नदी पर बनाई गई है? तो हुगली नदी पर, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर कौन बनी है? दोस्तों पुरुष टेस्ट मैच में और एम्पायर करने वाली पहली महिला एम्पायर जो हैं ये क्लियर पोलोसाक बनी हैं। तो वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो सीएनजी से चलने वाला भारत का पहला ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है? दोस्तों सीएनजी से चलने वाला भारत का पहला ट्रैक्टर जो है ये हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? दोस्तों मानवाधिकार परिषद की जो सलाहकार समिति है इसके पहले भारतीय अध्यक्ष जो हैं ये अजय मल्होत्रा बने। कौन बने? अजय मल्होत्रा बने। नेक्स्ट वन की बात करें तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका यानी कि भारत की पहली नाव जो कि सौर ऊर्जा से चलाई गई है, इस नाव का नाम क्या है?
तो इस नाव का नाम है आदित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई हब का पहला अध्यक्ष किसको बनाया है? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई हब का पहला अध्यक्ष जो है ये गोपाल कृष्णन को बनाया है। किसको? गोपाल कृष्णन को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्टर कौन बने हैं? दोस्तों अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट जो हैं ये संतोष जॉर्ज कोलांगरा बने हैं। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, स्पेस संबंधी बहुत सारे फैक्ट हैं, उनको हम समझ लेते हैं। तो स्पेस में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन हैं रूस के। स्पेस में पहुंचने वाली प्रथम महिला जो हैं ये वैलेंटीना तेरेस्कोवा हैं रूस की। स्पेस में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं राकेश शर्मा। स्पेस में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला जो हैं ये है कल्पना चावला। ये हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और मेरी कोशिश यही है कि वीडियो भले ही लेंथी हो जाए, आप 2 बार में उसको देख लें, 3 बार में उसको देख लें, लेकिन इस वीडियो से कुछ सीख कर जाएं। और आप हमें ये जरूर बताएं कमेंट करके कि जब मैं ये बात कह रहा हूं तब तक कौन हमारी वीडियो को देख रहा है। कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर मैं देख रहा हूं, ठीक है। तो मैं उस नाम को याद रखूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों सेल की पहली महिला अध्यक्ष जो है ये बनी है सोमा मंडल। नेक्स्ट मंथ की यदि हम बात करें तो हाल ही में किसने देश की पहली स्वदेश विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया है? दोस्तों देश की पहली स्वदेश विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण जो है ये किसने किया है? तो हमारे देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएई का गोल्डन वीजा हासिल करने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? दोस्तों यूएई का गोल्डन वीजा हासिल करने वाले पहले भारतीय अभिनेता जो हैं ये बन गए हैं संजय दत्त। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, जो यूएई जो है ये अपना गोल्डन वीजा हर किसी को नहीं देता। ये जो है ये एक ऐसा वीजा है जो कि किसी खास या फिर किसी वैश्विक हस्ती को ही दिया जाता है। अच्छा, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? दोस्तों सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड लेने वाले पहले भारतीय जो हैं ये MA यूसुफ अली बने हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो सामिया सुलह हसन जो हैं ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? दोस्तों सामिया सुलह हसन जो हैं ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कहाँ की? तंजानिया देश की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया? दोस्तों भारत का पहला वाटर प्लस शहर जो है ये भारत के किस शहर को घोषित किया गया? दोस्तों इंदौर को घोषित किया गया है, ठीक है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? गुणवत्तापूर्ण यानी कि क्वालिटी वाला पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर जो है ये उड़ीसा का पुरी शहर बन गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पोर्ट टैक्सी सेवा कहां पर शुरू की जा रही है? दोस्तों भारत की पहली पोर्ट टैक्सी सेवा जो है ये कहां पर शुरू की जा रही है? तो ये नोएडा हवाई अड्डे से फिल्म सिटी तक शुरू की जा रही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्सांग यन हंग माउंट एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। ये किस देश की हैं? दोस्तों सबसे पहले इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो त्सांग इन हंग हैं समझ लो आप किस देश की हैं। ये हैं हांगकांग की, ठीक है। कहाँ की हैं? हांगकांग की हैं। और ये माउंट एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। सबसे तेज चढ़ाई इन्होंने करके कितने समय में इन्होंने ये रिकॉर्ड फतेह किया है? तो 25 घंटे और 30 मिनट में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है और ये रिकॉर्ड बन गया है सबसे तेज चढ़ाई करने का। नाम क्या है? त्सांग इन हंग और ये हांगकांग देश की महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर को पार करने वाले दुनिया के पहले मानव रहित पोत का नाम क्या है? दोस्तों अटलांटिक महासागर को पार करने वाले दुनिया के पहले मानव रहित पोत का नाम है क्या है? तो इसका नाम है माई फ्लावर 400। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बना है? दोस्तों भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत
रेलवे जोन जो है ये बना है पश्चिम मध्य रेलवे। ठीक है, पश्चिम मध्य रेलवे जो है यदि हम बात करें तो पश्चिम मध्य रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो है जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो पहली कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है ये किसके लिए लगाई गई थी दोस्तों, ये लगाई गई थी मनीष कुमार के लिए। ठीक है, और दोस्तों मनीष कुमार जो हैं ये दिल्ली एम्स में कार्यरत एक सफाई कर्मचारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है दोस्तों, जो कमला हैरिस हैं ये अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। ठीक है, और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है तो वर्तमान में जो बाइडेन जो हैं ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और नेक्स्ट वन की बात करें तो दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय लोवर संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है लोवर संग्रहालय। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है तो ये पेरिस में स्थित है। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्ष हैं ये लॉरेंस कार्स बनी है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किस देश में दुनिया की पहली शिप टनल बनाई जाएगी दोस्तों, दुनिया की पहली शिप टनल जो है ये किस देश में बनाई जाएगी दोस्तों, ये बनाई जाएगी नॉर्वे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है होंडुरास देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो होंडुरास देश की पहली महिला राष्ट्रपति जो हैं ये सियोमारा कास्त्रो बनी है। कौन बनी है, सियोमारा कास्त्रो जो हैं ये होंडुरास देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतु खंडारी भूषण किस प्रदेश की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है दोस्तों, जो ऋतु खंडारी भूषण है ये उत्तराखंड राज्य की, कहाँ की, ये उत्तराखंड राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि सीएमडी कौन बनी है दोस्तों, ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी जो है ये कौन बनी है, अलका मित्तल बनी है। ओके, और दोस्तों इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओएनजीसी की पहली महिला निदेशक वित्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, ओएनजीसी की पहली महिला निदेशक और वित्त के रूप में बनाई गई है पोमिला जसपाल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है दोस्तों, जेएनयू की पहली महिला कुलपति जो हैं ये शांतिश्री खुलीपुड़ी पंडित बनी है। कौन, शांतिश्री और धुलीपुड़ी पंडित बनी है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद कौन बनी है दोस्तों, नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद जो हैं ये बनी है एस फोंगनॉन कोन्याक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है दोस्तों, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष जो हैं ये माधवीपुरी बुच बनी हैं और माधवीपुरी बुच ने अजय त्यागी का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है तो गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष जो हैं ये नीमाबेन आचार्य बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष जो हैं ये डॉक्टर धरती बनर्जी बनी है। ठीक है, डॉक्टर धरती बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है दोस्तों, ओलंपिक में और लगातार 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है ये बनी है पीवी सिंधु। ठीक है, तो रियो ओलंपिक हुए थे 2016 में, तब इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और टोक्यो ओलंपिक हुए हैं 2021 में, तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तब इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमने आंसर क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है दोस्तों, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की जो फर्स्ट सीएमडी है वो बनी है वर्तिका शुक्ला। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO और WTO की जो फर्स्ट डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल हैं महिला वो कौन बनी है दोस्तों, वो बनी है नाकोजी ओंकोजी इबेला। WTO के बारे में कई बार आपको बता चुका हूँ, ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि वीडियो लेंथी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बनी है दोस्तों, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति जो हैं ये कर्णम मालेश्वरी बनी हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है दोस्तों, भारत की सबसे युवा महिला पायलट जो हैं ये आयशा अजीज बनी है। ठीक है, कितने साल की हैं, ये
25 साल की हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं, जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम की पहली महिला कोच कौन बनी है। दोस्तों पुरुष फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम की और पहली महिला कोच कौन बनी है, तो ये बनी है सारा टेलर, और ये इंग्लैंड की पूर्व क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायलेट बरुआ किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक बनी है। दोस्तों वायलेट बरुआ जो हैं ये असम राज्य की, ठीक है, ये असम राज्य की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन है। दोस्तों पहली भारतीय महिला फुटबॉलर जिनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनका नाम है ओइनम बेमबेम बेबी, ठीक है, क्या नाम है, ओइनम बेमबेम बेबी इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नजला बोर्डन रोमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। दोस्तों नजला बोर्डन रोमधाने जो हैं ये पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं ट्यूनीशिया देश की। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो सामिया सुलह हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। तो सामिया सुलह हसन जो हैं ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मवेशियों की देसी नस्लों के संरक्षण के लिए लॉन्च हुई भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप का नाम क्या है। दोस्तों जो मवेशियों की देसी नस्लें होती हैं उनके संरक्षण के लिए एक विशेष तरह की मवेशी जीनोमिक चिप लॉन्च की गई है और इस चिप का नाम क्या रखा गया है। दोस्तों इसका नाम रखा गया है इंडिगो, ठीक है, इंडिगो जो है इस चिप का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने देश का पहला कवक पार्क विकसित किया है। दोस्तों देश का पहला कवक पार्क जो है ये उत्तराखंड के पिथौरा जिले में स्थापित किया गया। कहाँ पर, उत्तराखंड के पिथौरा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सी बनी है। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको हम एक बार में समझ लेते हैं। देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट जो है ये केरला की हाईकोर्ट बन गई। कौन सी, केरला की हाईकोर्ट। अच्छा इसी क्रम में और क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने उनको एक ही जगह पर ऐड कर दिया। तो कौन सा न्यायालय लाइव न्यायिक कार्रवाई को संचालित करने वाला पहला न्यायालय बन गया है। तो लाइव न्यायिक कार्रवाई यानी कि जो कार्रवाई कोर्ट में हो रही है उसका लाइव प्रसारण करने वाली पहला न्यायालय कौन सा बन गया है। दोस्तों ये बन गया है गुजरात का उच्च न्यायालय, ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में यदि क्वेश्चन पूछे कि वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला कोर्ट कौन सा बन गया है, तो वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से सुनवाई करने वाला, ठीक है, यानी कि आप अपने घर पे बैठे हैं या फिर अपने जिले की कोर्ट में बैठे हैं, ठीक है, और किसी अन्य जिले की कोर्ट में आपकी पेशी होना है तो आप यहाँ से वहाँ की पेशी कर सकते हैं। ऐसा करने वाला पहला जो राज्य है वो कौन सा बना है, वो बना है उत्तर प्रदेश। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन, भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया। ई लोक अदालत ये अलग टाइप की अदालत होती है। क्या होती है कि दोनों पक्षों में राजीनामा के माध्यम से उस केस को खत्म करवाया जाता है। जो छोटे केस होते हैं, ठीक है, उनको आपसी राजीनामा के माध्यम से खत्म करवाया जाता है, वो होती है लोक अदालत, ठीक है। और ई लोक अदालत यानी कि आप अपने घर बैठे हैं, हम अपने घर बैठे हैं, एक मीडिएटर है सरकार का, वो हमको क्या कह रहा है, समझा रहा है, ठीक है। तो ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला पहला राज्य जो है वो कौन सा बन गया है, छत्तीसगढ़ बन गया है। और ये सब सारी की सारी चीजें जो हैं ये कोरोना वायरस की वजह से कहीं ना कहीं हुई हैं, ठीक है। तो ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो इसी क्रम में ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। ओके, एक बार में फटाफट से ये जो रिकॉर्ड बने हैं 4-5 इनको देख लेते हैं। देश की पहली पेपरलेस यानी कि कागज रहित हाईकोर्ट केरला हाईकोर्ट। लाइव न्यायिक कार्रवाई को संचालित करने वाला पहला न्यायालय गुजरात हाईकोर्ट। वर्चुअल कोर्ट के जरिए यानी कि आप अपने घर पे बैठ के गवाही दे दो, ठीक है, सुनवाई करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। ई लोक अदालत यानी कि लोक अदालत को इंटरनेट के माध्यम से कर देना, ठीक है, घर पे बैठे रहो और आपसी राजीनामा कर लो। कौन सा राज्य, छत्तीसगढ़। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, हिमाचल प्रदेश। इन 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मुझे आपके एग्जाम में दिख रहा है, आप हमें एक बार अपने हृदय पे अंदर हाथ रखो और हमें आत्मा से बताओ, क्या आपको इस प्रकार से किसी बुक के अंदर पढ़ने के लिए मिला है कि नहीं।
आप हमें बताओ। और हमारी क्लास आपको कैसी लग रही है, कुछ मोटिवेट बातें लिखो, तो आपके जो मोटिवेशनल कमेंट है ना, आहा, हमें अंदर से एनर्जी भरते हैं और रात रात भर जाग कर मेहनत करके मजबूर कर देते हैं कि हम आपके लिए मेहनत करें और वीडियो बनाएं। ठीक है, तो पॉजिटिव कमेंट किया करो, अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना को लागू करने वाला देश का पहला शहर बन गया है? दोस्तों, हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना को लागू करने वाला और देश का पहला शहर जो है ये कौन सा बन गया है? ये बन गया है लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज कौन से बने हैं? दोस्तों, भारतीय मूल के और पहले और ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं ये कौन बने हैं? ये बने हैं हेमंत धनजी। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? दोस्तों, महिलाओं के लिए और मालिकाना हक देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो प्लेटिपस के लिए विश्व का पहला अभ्यारण्य किस देश में स्थापित किया जाएगा? दोस्तों, प्लेटिपस के लिए और देश का पहला अभ्यारण्य जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? दोस्तों, पहला लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है ये दिया गया है पीएम नरेंद्र मोदी जी को। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल को डिस्कस करना जरूरी है। लता मंगेशकर और उनके पिता दीननाथ मंगेशकर के सम्मान और स्मृति में लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत करी गई। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने राष्ट्र और राष्ट्र के लोगों के लिए योगदान दिया हो। इस पुरस्कार के लिए सबसे पहले पीएम मोदी को दिया गया। अच्छा, ये पुरस्कार 24 अप्रैल को मुंबई के षणमुखम हॉल में आयोजित किए गए हैं। ठीक है, और ये पुरस्कार सबसे पहले पीएम मोदी को तो दिए ही गए हैं। इनके साथ साथ में गायक हैं राहुल देशपांडे, अभिनेत्री हैं आशा पारेख, अभिनेता हैं जैकी श्रॉफ और एक संस्था है नूतन मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लाई चैरिटी। ठीक है, तो इन सबको पहला लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो मोदी जी का नाम याद रखो, साथ में इन सब का भी नाम याद रखना है। मोदी जी का ना पूछ के किसी का और पूछ लिया ना तो कहेंगे सर ने तो पढ़ाया ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? दोस्तों, काजा कलास जो है ये एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया सेंडू किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? दोस्तों, माया सेंडू जो हैं ये मोल्दोवा देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेम सेंड्रा मैसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? दोस्तों, डेम सेंड्रा मैसन जो है ये बारबाडोस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट के समलैंगिक जज कौन बने हैं? दोस्तों, भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट के और समलैंगिक जज जो हैं ये बने हैं सौरभ कृपाल। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय रेंजर अवार्ड जीतने वाले एशिया के पहले रेंजर कौन बन गए हैं? दोस्तों, इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड जीतने वाले एशिया के पहले रेंजर जो हैं ये बन गए हैं महेंद्र गिरी। ओके, फोटो देख पा रहे होंगे महेंद्र गिरी की। तो एक राजाजी टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड में और वहीं पर है इनकी पोस्टिंग किनकी? महेंद्र गिरी की। ठीक है, और इनको इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की बिग बेस लीग यानी कि बीबीएल में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? जिस प्रकार से इंडिया में होता है आईपीएल उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में होता है बीबीएल। ठीक है, तो बीबीएल में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं उन्मुक्त चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो सैटेलाइट फोन वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा बन गया है? दोस्तों, सैटेलाइट फोन वाला और भारत का पहला नेशनल पार्क जो है ये काजीरंगा नेशनल पार्क बन गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क आप लोगों को पता होगा ये कहां पर है? ये है असम में। ठीक है, और ये सैटेलाइट फोन पार्क जो है इससे क्या होगा तो अवैध शिकार जो होते हैं उनको रोकने में सहायता मिलेगी। ठीक है, और काजीरंगा नेशनल पार्क से एक फैक्ट हमेशा पूछा जाता है कि एक सींग के गैंडे के लिए
कौन सा नेशनल पार्क पूरे संसार में प्रसिद्ध है, तो वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, क्यूआर कोड लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क कौन सा बन गया है। दोस्तों क्यूआर कोड को लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क बन गया है वन विहार नेशनल पार्क। और ये वन विहार नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। अच्छा, ये जो क्यूआर कोड है ये क्या करेगा, तो वहां पर उपस्थित जितने भी वन्यजीव प्राणी हैं, आप जिसको देख रहे हैं, ठीक है, उसके सामने एक क्यूआर कोड लगा होगा। आप उस क्यूआर कोड को जैसे ही अपने मोबाइल में स्कैन करेंगे तो जो आप वन्यजीव प्राणी देख रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे कि ये किस प्रजाति का प्राणी है, कौन सा प्राणी है, इसका नाम क्या है, तो आपके मोबाइल के ऊपर ही क्यूआर कोड स्कैन करते ही सारी इंफॉर्मेशन खुल जाएगी। ठीक है, तो देखिए समय भले ही थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो आप पूरी लाइफ नहीं भुला पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों के लिए कोविड-19 टीका विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। अब जानवरों के लिए पहला कोविड-19 का टीका किस देश ने विकसित किया था, रसिया ने विकसित किया है। ओके, और दोस्तों इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है कि जानवरों के लिए किस नाम से कोविड-19 का टीका विकसित किया गया है। दोस्तों जानवरों के लिए और कोविफेंज नाम से, ठीक है, किस नाम से, तो जानवरों के लिए कार्निवैक कॉब नाम से टीका विकसित किया है। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया कि ये टीका किस देश ने विकसित किया है, तो रसिया ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया। आप बताइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री यानी कि देश की पब्लिक को बस और ट्रेन में यात्रा करने पर किसी भी प्रकार का कोई भी किराया नहीं लगेगा। आहा, भारत में फ्री कर दो तो कम से कम छात्र लोगों को कुछ तो फायदा मिलेगा। ठीक है, कौन सा देश बना है, लग्जमबर्ग बन गया है। ठीक है, जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री किया गया। तो दोस्तों यहां पर हमने भारत और संसार में बने प्रथम रिकॉर्ड से रिलेटेड 200 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया। अच्छा, इसी प्रकार से आपको यदि डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना है तो हमारी ई बुक को अभी के अभी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लें। यदि आपका हाल फिलहाल एग्जाम है ना, तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि आप उस एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे, आप उस एग्जाम से अपना सिलेक्शन छीन के लाएंगे। ठीक है, तो हमारी ई बुक को आप डाउनलोड कर लें। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। जो बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ है उबर कप 2022, ठीक है, इसका खिताब किस देश ने जीता है। ठीक है, आपको बताना है। और यदि आप चाहें तो उबर कप का आयोजन कहां पर किया गया, इसके बारे में 3, 4, 5 फैक्ट जो मैं आपको बताता हूं वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहां तक वीडियो किसने देखा वो भी हमें कमेंट करके बताए कि सर मैंने देखा है लास्ट तक। ठीक है, तो यदि आपने देखा है तो लाइक करके कर देना और इस वीडियो को अपने भाई बहनों के साथ में भी शेयर कर देना, जो आपके दोस्त हों वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि यूट्यूब पर इस टाइप से वीडियो कोई नहीं बनाता है। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार से यदि आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है महत्वपूर्ण तो, और जो न्यू बच्चे हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर लें। प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को भी देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।